राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है, खास करके पेंशनधारियों के लिए। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान पेंशन योजना 2025 के बारे में, यानी कि 23 अक्टूबर से सभी पेंशनधारियों की पेंशन जारी होने वाली है और 2500 रुपये जारी हो चुकी है। यानी कि 23 अक्टूबर से सभी पेंशनधारियों की पेंशन 2500 रुपये आएगी और यह घोषणा राजस्थान के पेंशनधारियों के लिए है। और अगर हम बात करें तो राजस्थान में कितने पेंशनधारी लाभार्थी है, तो 77.72 लाख जो पेंशनधारी हैं वो लाभार्थी हैं, उनको पेंशन मिलेगी, जिनमें से वृद्धजन पेंशन भी है, एकल नारी और विशेष योगजन कृषक और वृद्धजन पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन मिलने वाला है। तो आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी पेंशनधारी, अगर राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था, अब उनके खाते में एक साथ यानी कि 2 माह का एक साथ पेंशन है वो आने वाला है। यह फैसला दीपावली और भाई दूज के मौके पर लिया गया है ताकि बुजुर्ग और विधवा विकलांग जनों को त्योहार की खुशी एक साथ मिल सके। सरकार ने इसे नाम दिया है भाई दूज का तोहफा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि दीपावली पर सभी पेंशनधारियों की पेंशन नहीं आई है, लगभग कुछ लोगों की ही पेंशन आई है, लेकिन यह पेंशन सभी के खातों में आने वाली है। तो इसलिए चिंताजनक की कोई बात नहीं है और जो इंतजार था पेंशन का वो भी खत्म हो गया है। अगर हम दिव्यांगों की बात करें तो दिव्यांगों को भी पेंशन मिलने वाली है, यानी कि कुछ दिव्यांग पेंशनधारियों को पेंशन मिल चुकी है और अभी मिलने वाली है। वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना और निराश्रित जिनको कोई आश्रय नहीं है, निराश्रित महिला योजना, एकल नारी योजना, इन सभी योजनाओं के लिए लाभार्थियों को यह एक साथ राशि दी जाएगी, यानी कि 2 माह की राशि अभी फिलहाल मिलने वाली है और 2500 रुपये जारी कर दिया गया है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि सबको अभी खुशी के माहौल में पेंशन मिलने वाली है, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह विधवा बुजुर्ग विकलांग नागरिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार के द्वारा अभी फैसला लिया गया है कि विधवा बुजुर्ग और विकलांग नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह कहे कि आर्थिक मदद करने के लिए उनकी पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। पेंशन में बढ़ोतरी करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि विधवा विकलांग बुजुर्ग लोगों के जीवन जीने में सहायता करना, वित्तीय लाभ देना, जिससे इनका जीवन बेहतरीन हो सके। अब विस्तार से पूरी जानकारी लेते हैं। तो मैं बता दूं कि सरकार की घोषणा के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नोटिस जारी किया है। 23 अक्टूबर है, 23 अक्टूबर को विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है कि आदेश जारी कर दिया कि 23 से 27 अक्टूबर के बीच में पेंशन राशि खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जिनके बैंक खातों का डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसको सही करवाएं, उन्हें मोबाइल पर एसएमएस के जरिए से पेंशन आने की सूचना लें। राज्य सरकार की घोषणा, विधवा महिलाओं की पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। विधवा महिलाओं को 1700 रुपये प्रति माह मिलने वाला है। विकलांग नागरिकों की पेंशन में भी अब बदलाव कर दिया है, क्योंकि अब दिव्यांग पेंशन में भी बदलाव करने का कारण है कि जिनको 1500 रुपये मिलता था उनको अब 2000 रुपये पेंशन मिलने वाली है। नई पेंशन वृद्धि से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, अवश्य वीडियो में बने रहें। विकलांग और वृद्धा पेंशन में राशि की बढ़ोतरी, हमारे राज्य के सभी जिलों में विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन योजना की सुविधा दी जा रही है। पेंशन की राशि हर जिले में अलग अलग दी जाएगी, यानी कि राजस्थान के जो भी जिले हैं सब में अलग अलग दी जाएगी, किसी को भी सेम राशि नहीं दी जाएगी। सीनियर सिटीजन को भी 1000 से 3000 तक का पेंशन का लाभ मिलेगा। राजस्थान में पेंशन योजना के लिए लागू हुए बड़े 6 नियम। तो अब हम जो राजस्थान में फिलहाल अभी जो 6 नए नियम लागू हुए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनमें वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन धारकों पर लागू होगा। तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें, फर्स्ट नियम की बात करें तो पेंशन सत्यापन अनिवार्य रूप से ऑनलाइन होगा। लाभार्थियों को अब हर साल ऑनलाइन सत्यापन करवाना जरूरी है। सेकंड नंबर की अगर बात करें तो आधार कार्ड मोबाइल नंबर से सीधा सत्यापन किया जाएगा।
समय पर सत्यापन न करने पर पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। तो सभी पेंशनधारियों से निवेदन है कि समय रहते हुए अपना सत्यापन जरूर करवाएं। और 3rd नंबर के नियम की अगर हम बात करें तो पेंशन सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। सभी पेंशन धारकों को राशि डायरेक्ट बैंक खाते में ही मिलेगी। बिचौलिया और बीच में मित्र वाले जो भी नागरिक होते हैं सबकी भूमिका खत्म कर दी गई है। लाभार्थी अपने मोबाइल से भुगतान की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकेंगे, यानी कि अब हम अपने पेंशन की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं। 4थे नंबर नियम की बात करें तो आधार शेडिंग ई-केवाईसी अब जरूरी, सभी लाभार्थियों को अपना आधार कार्ड खाते से लिंक करवाना होगा। यह प्रक्रिया पेंशन में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ई-केवाईसी पूरी करने के बाद पेंशन का भुगतान सही तरीके से जारी कर दिया जाएगा। 5वें नियम की अगर हम बात करें तो स्थानांतरण की स्थिति में पेंशन बंद नहीं होगी। अबला नारी किसी भी दूसरे या जिले में राज्य में शिफ्ट होने पर पेंशन मिलेगा, बस इस स्थान का प्रमाण पत्र नया बैंक विवरण जमा करवाना होगा। यानी कि अगर कोई जिला छोड़ के या राज्य छोड़ के भी अगर जाता है तो उनकी पेंशन बंद नहीं होगी, लेकिन जो नागरिक वहाँ जो जैसे इस स्थान पर रह रहा है उसका प्रमाण पत्र और वहाँ के बैंक का विवरण होना चाहिए और जमा करवाना चाहिए, जिससे उनकी पेंशन नहीं रुकेगी। इससे प्रवासी और ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। अगर 6वें नियम की बात करें तो शिकायत और हेल्पलाइन सिस्टम का जो मजबूत है वो मजबूत कर दिया गया है, यानी कि हम टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके पूरा पता कर सकते हैं। अब हर जिले में टोल फ्री नंबर या राज्य में टोल फ्री ऑनलाइन शिकायत पोर्टल उपलब्ध कर दिया गया है। पेंशन की जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान 7 कार्य दिवस यानी कि 7 दिन में किया जाएगा। लाभार्थी अपनी शिकायत की स्थिति SMS या ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकेंगे, यानी कि अब पेंशनधारी को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन भी अपनी स्थिति देख सकते हैं। जिनके बैंक खातों में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की सुविधा है उन्हें मोबाइल पर SMS के जरिए भी पेंशन आने की सूचना मिलेगी, यानी कि अपने बैंक खाते से मोबाइल नंबर ज़रूर जुड़वा के रखें या कनेक्ट रखें, अपडेट रखें। अगर किसी का खाता लिंक नहीं है तो उसको सूचना नहीं मिलेगी। वृद्ध पेंशनधारियों को प्रति माह अब 2500 रुपये जारी कर दिए जाएंगे। विधवा और विकलांग पेंशनधारियों को 2500 तो नहीं लेकिन उससे थोड़ी कम राशि मिलेगी। यह राशि त्यौहार पे बोनस की तरह काम करेगी, जिससे दीपावली का खर्च के लिए अतिरिक्त सहारा मिलेगा। और यह तोहफा सभी पेंशनधारियों को राजस्थान में मिलने वाला है, तो ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।